नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नमाला 6 जो हमारी वर्ग और वर्गमूल है चल रही है उसकी अंतिम भाग 6.4 का दूसरा भाग लेके आए हैं, जिसमें कुछ सवाल हमारे बाकी हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम इसका 5वां सवाल लेते हैं हम। संख्या हमें दी हुई है 525। 525 में यानी संख्या में क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहला सवाल है 525। 525 में क्या जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब भी जोड़ने या घटाने की बात आती है तो वर्ग जो मूल करने की भाग विधि है उसका प्रयोग हमें करना है। तो 525 का हम वर्गमूल करने का प्रयास करते हैं भाग विधि से। दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो सर्वप्रथम 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो 2 लिखेंगे हम। 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 घटाया तो 1, ऊपर से 25 उतारेंगे, ये आ गया 2 और 2 4। जोड़ के यहाँ लिखना है, गुणा करके यहाँ लिखना होता है। तो अब 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा करेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 84। घटाया तो 1 और ये 4। दूसरा अक्षरांश का कितना आ गया 2। 525 वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये हमें पहले से पता है। लेकिन क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। हमें वो छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें कुल मिला के ये ज्ञात करना है कि ठीक इससे आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो ये हमें यहाँ से पता लगेगी कि हमने ये कितनी प्राप्त की है, 22 प्राप्त की है, और कुछ और शेष बच रहा है, यानी 22 से बड़ी संख्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या इससे आगे वाली। तो 22 से आगे क्या होता है 23। आगे क्रमागत संख्या क्या होती है 23। तो ये जो संख्या दी हुई है ये 22 के वर्ग यानी 22 के वर्ग से तो क्या है बड़ी है। ये बात क्लियर होगी ये शेषफल देखने से कि कुछ बच रहा है, इसका मतलब बड़ी है। लेकिन 23 नहीं आया, यहाँ पर 22 ही आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 23 के वर्ग से क्या है छोटी है। तो कुल मिला के एक बार ये भी लिख सकते हो आप कि 484 से तो ये बड़ी है 525, और 23 का वर्ग हम जानते हैं 529। 23 गुणा 23 529 से क्या है छोटी है। तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 529 में से 525 घटाएंगे, कितने बचे 4। यानी अर्थात 4 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या जोड़ने पर है 4 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखो 525 है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या बन गए 529। तो 529 का हम वर्गमूल जानते हैं। 529 का वर्गमूल क्या होता है 23 गुणा 23, 529 होता है यानी 23। तो 529 का वर्गमूल अभी ये करने की आवश्यकता नहीं है कि सीधा ही 23 कैसे आ गया। जस्ट इसके आगे वाली वर्ग संख्या कितनी है, क्योंकि 23 को 23 से गुणा कर गई तो 529 बना है, इसलिए जस्ट इसके आगे वाली वर्ग संख्या है 529। तो जिसका वर्गमूल क्या होगा 22 के आगे वाली संख्या 23। इसी प्रकार से आप सारे प्रश्न इसके हल कर सकते हो। जो भी ऊपर आपके आंसर आएगा, जैसे इसमें 22 आया था, तो 22 से आगे वाली संख्या ही उसका क्या होगी, आगे वाली वर्ग मूल संख्या होगी, उसका वर्ग करने पर वो वर्ग संख्या प्राप्त होगी, जिसमें से दी गई संख्या को घटाने पर हमारे पास वो संख्या ज्ञात हो जाएगी जो जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे इसका छठा। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग सेमी है। 441 वर्ग मीटर दिया हुआ है, इसकी वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा में भुजा, यानी दो संख्याओं का गुणा करने पर, दो विमाओं का गुणा करने पर वर्ग प्राप्त होता है। इसका मतलब ये 441 का सीधा सीधा हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो एक बार हम लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की स्क्वायर।
तो हमें गिवन क्या है कि भुजा की जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 441 के बराबर है। तो अगर हमें भुजा ज्ञात करनी है तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो 441 का वर्गमूल ज्ञात करना है। कोई भी विधि से आप 441 का वर्गमूल कर सकते हो, हम यहाँ भाग विधि से करेंगे। 441 का वर्गमूल भाग विधि से करेंगे। चार सौ इकतालीस जोड़े बनाएंगे इधर से, ये 2 4 बचा यहाँ पर, तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 2 और 2 को जोड़ के यहाँ लिख दोगे, 2 दूनी 4, यहाँ उत्तर का पहला अक्षर 2 आ गया, नीचे कुछ नहीं बचा 0, ऊपर से उतारेंगे 41, 1 रखेंगे तो 1 से ही गुणा करेंगे, 41 एकम 41, उत्तर का दूसरा अक्षर आ गया हमारे पास 1। तो 441 का वर्गमूल क्या आया, 21, यहाँ लिख दोगे 21। अतः वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा 21। देखो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो ये किस में आ जाएगी, मीटर के अंदर। हालांकि ये क्षेत्रफल का सवाल है, लेकिन क्योंकि हम वर्गमूल और वर्ग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वर्गमूल पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी वर्गमूल ही करना होता है। तो यहाँ 441 का हमें वर्गमूल करना था, 21 इसका वर्गमूल आ गया। 7वां प्रश्न देखेंगे इसका। समकोण त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी है वो समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी कोण है वो क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। और हमें गिवन है ए बी बराबर 6 सेमी, बी सी बराबर 8 सेमी और ए सी ज्ञात करना है। ए सी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक कच्चा चित्र बना लेंगे हम इस तरह से, इसमें इसने दिया है बी समकोण है, तो ए और सी कहीं लिख सकते हो आप। ए बी कितनी है 6 सेंटीमीटर, बी सी कितनी है 8 सेंटीमीटर, ए सी हमें ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस का कथन आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पक्षांतरण करके हम इसके 2 सूत्र और बना सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर हमें आधार ज्ञात करना हो तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और लंब ज्ञात करना हो तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण ही ज्ञात करना है क्योंकि लंब और आधार दिया हुआ है। देखो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, बाकी दोनों इन कोणों के रिस्पेक्ट में होते हैं। तो यहाँ पर ये आधार है और ये लंब है। तो कर्ण क्या है हमारे पास, ए सी है, ए सी स्क्वायर बराबर आधार यहाँ पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर, लंब 8 है तो 8 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, कितना आया 100। ए सी का स्क्वायर बराबर 100 है, तो दोनों तरफ देखो, यहाँ पे दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे हम, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 100 का वर्गमूल। इधर तो ए सी स्क्वायर का तो ए सी हो गया, 100 का वर्गमूल करोगे तो 10 गुणा 10, या ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। गुणनखंड किए, एक 2 बार आ गया, एक 5 बार आ गया, 2 पंजे 10, जोड़े में से एक अंक बार। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर में है, तो ये भी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर। कर्ण कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। सेम वैसे इसका दूसरा है, इसमें ए सी और बी सी दिया हुआ है, ए बी ज्ञात करना है। ए बी ज्ञात करना है तो यानी आधार ज्ञात करना है, कर्ण और लंब दिया हुआ है। तो फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, डायरेक्ट मैं थोड़ा सीधा बता देता हूं आपको कि इसके अंदर ए बी हमें ज्ञात करना है जो कि आधार है, और कर्ण इसमें दिया हुआ है। तो आधार अगर ज्ञात करोगे, आधार या लंब कुछ भी ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला इस तरह लग जाता है, कर्ण स्क्वायर माइनस जो दी हुई है दोनों चीज। आधार यहाँ है तो आधार आ जाएगा, लंब अगर ज्ञात करना है तो लंब यहाँ पे आ जाएगा, घटेगी कर्ण में से। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये आपके 13 के स्क्वायर में से क्या घट जाएगा, 5 का स्क्वायर घट जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, घटाओगे तो 144। दोनों तरफ वर्ग करोगे, आधार बराबर आ जाएगा वर्गमूल 144 का, जो कि हम डायरेक्ट जानते हैं कितना होता है 12 होता है। तो सेंटीमीटर में तो ये क्या जाएगा 12 सेंटीमीटर। डिटेल में आप कर लोगे, तरीका मैंने आपको बताया पहले सवाल का, उसी तरह से।
8वां प्रश्न देखेंगे इसका। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, तो कम से कम उस माली को कितने और पौधे लाने पड़ेंगे। यानी माली के पास कितने पौधे हैं? 1000 पौधे हैं। अगर पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या, पौधों की संख्या बराबर करनी है कि जितनी पंक्ति उतने ही पौधे होने चाहिए, तो फिर वो वर्ग संख्या बनानी पड़ेगी उसको। तो कहने का मतलब सवाल नंबर 5 बन गया आपका। इसी प्रश्नमाला का 5वां प्रश्न क्या था कि इस संख्या में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसी तरीके से इसको हल करना है कि कितने कम से कम पौधे और लाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे हम? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको क्या करना है? भाग विधि से इसको वर्गमूल करने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले दो के जोड़े बनाए, 3 3 तिये 9, बचा कितना? 1। 3 और 3 ये आ गया 6, ऊपर घटाने पर भी क्या आया? 1। नीचे कितने जीरो उतारोगे? 2। तो 1 लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 61। कितना बचेगा? 39। 1 यहाँ पे आया, यानी यहाँ कितना आ गया हमारे पास? 3 और 3 6। देखो पहला आंसर का पहला अंक आ गया 6, दूसरा क्या आया? 1, 61 आ गया। आंसर का पहला अक्षर देखो 3 3 तिये 9, कितना आया? 3 आया। और दूसरा कितना आ गया? 1 आ गया। तो एक बात क्लियर हो गई कि 31 से ज्यादा होगा, यानी वह संख्या जिसका वर्गमूल क्या होगा? 31 से बड़ी संख्या होगा। तो 31 से बड़ी संख्या क्या होती है? 31 के जस्ट बाद क्या आएगा? 32 आएगा। तो ये जो संख्या दी हुई है वो 31 के स्क्वायर से तो क्या है? बड़ी है, और 32 के स्क्वायर से छोटी है। तो 31 का स्क्वायर तो चाहे कुछ भी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 32 का स्क्वायर हमें कितना है? 32 को 32 से गुणा करोगे कितना आएगा? 1024। यानी 1024 से ये संख्या क्या है? छोटी है। तो 1024 माइनस 1000 बराबर कितना आया? 24। 1024 में से 1000 घटाएं तो 24 बचा। 24 पौधे और आवश्यक है उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। 1000 में क्या जोड़ना है हमें? 24 जोड़ना है। तो बराबर बन जाएगा 1024। अतः माली को कितने पौधों की और आवश्यकता होगी? 24 पौधों की आवश्यकता होगी। बहुत ही आसान सवाल है, कोई 5वें की तरह ही है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें करना क्या है? जोड़ने वाली संख्या ज्ञात करनी है, घटाने वाली। इसने कहा जोड़ने वाली, तो ठीक 1000 से आगे पूर्ण वर्ग संख्या हमें देखनी है। यहाँ 31 आते ही हमें आइडिया हो गया कि 31 के बाद 32 का वर्ग होता है 1024। 1024 32 गुणा 32 करके देख सकते हो आप। 1024 में से 1000 घटाओगे तो 24 आ जाएगा, जो कि अभीष्ट पौधों की संख्या है जो हमें ज्ञात करनी है। प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह खड़ा किया जाना है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या रहे? समान रहे। पंक्ति और कॉलम समान रहने चाहिए। तो वही वर्ग की बात आ गई कि जैसे ऐसे है वैसे ऐसे, यानी भुजा दोनों बराबर होनी चाहिए। तो पंक्तियों की संख्या बराबर रहे। अब इसमें प्रश्न में देखो थोड़ा सा अंतर है पहले वाले प्रश्न से। इसने कहा है इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर किया जाए, यानी कि क्या घटाया जाए। चौथे प्रश्न की तरह, इसी प्रश्नमाला के चौथे प्रश्न की तरह कि दी हुई संख्या में से क्या घटाएं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 500 में से क्या घटाया जाए कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर बन जाए। तो इसके लिए भी हम कौन सी विधि लगाते हैं? भाग विधि लगाते हैं। तो 500 दो के जोड़े बनाओगे, 5 2 से 2 दूनी
4 यहाँ 2 आ गया, जोड़ा दोनों को 4, तो 2 दूनी 4 यहाँ पे आ जाएगा, घटाया 1, ऊपर से 2 जीरो उतारेंगे, 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाएंगे, तो ये कितना आ गया 84। कितने बचे 16। 500 का हमने वर्गमूल करने का प्रयास किया यहाँ पर। तो जैसे ही हमने वर्गमूल करने का प्रयास किया तो वर्गमूल कितना आया इसका 22 आया, लेकिन 16 शेषफल बच गया। यानी अगर ये 16 इसमें नहीं होता, कम होता, ये संख्या 16 कम होती, तो ये जितनी पंक्ति होती उतनी कॉलम बन जाते। तो 16 क्या है अधिक है इसमें, इसलिए 16 को घटा दोगे। 500 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 500 माइनस 16 बराबर आ गया 484। 16 घटाएंगे, 500 माइनस 16 बराबर 484, जो कि किसका वर्ग है 22 का वर्ग है। 484 का वर्गमूल करके देख सकते हो कितना आएगा 22 आएगा। करने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर हमने शेष यहाँ निकाला है इसको एकदम सही किया है, तो क्योंकि 16 को अगर हमने घटा दिया तो शेषफल इतना ही था, तो फिर वर्ग ये पूरा 22 आ जाएगा। 484 का अगर वर्गमूल आप करके देखोगे तो 22 ही प्राप्त होगा। यानी 22 विद्यार्थियों को बाहर निकालने पर, 22 विद्यार्थियों को छोड़ने पर या बाहर निकालने पर क्या हो जाएगा, पेटी के अंदर पंक्ति और कॉलमों की संख्या बराबर हो जाएगी। पंक्ति व कॉलम समान हो जाएंगे। धन्यवाद। आज ये प्रश्नमाला 6 हमने 5 या 6 जितने भी वीडियोज हैं उनके अंदर इसको हमने पूरा कर दिया है। अब आपको एक प्ले लिस्ट भी हम उपलब्ध करा देंगे जिसके अंदर ये सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो पूरी प्रश्नमाला 6 है वो आपके क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद।